Hello students, I am Dr. M. K. Pathak, looking for your chemistry 12th class. देखिए 11th क्लास में हमने जो केमिस्ट्री पढ़ी इस कोविड पेंडेमिक में, और केमिस्ट्री क्या कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा वो बहुत फास्ट, बहुत कहना चाहिए रैपिड, 3.5-4 महीने में क्या होता है, कितना समझ में आया, क्या हुआ। तो हम ये मान के चलते हैं कि स्थितियाँ, जहाँ तक फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स की बात है, वो काफ़ी कमज़ोर हैं। और इस साल हालांकि दोबारा से ये वही चीज़ शुरू हो गई है, फिर ऑनलाइन पर आना पड़ रहा है, लेकिन हम ये सोच सकते हैं कि अब हमें कम से कम समय पूरा मिलेगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि केमिस्ट्री 12th क्लास बोर्ड में आप लोग सब जानते हैं, लेकिन फिर भी एक बार बता दें कि 70 नंबर का आपका थ्योरी का पेपर, 30 मार्क्स आपका प्रैक्टिकल की बात बाद में करेंगे। 70 नंबर के थ्योरी के पेपर में हमारे पास 16 यूनिट्स हैं, जिसमें कि आपकी 5 यूनिट्स फिजिकल केमिस्ट्री की हैं, सॉलिड स्टेट, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स एंड सरफेस केमिस्ट्री। उसके बाद 4 यूनिट्स इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हैं, जिसमें आपका कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, डीएनएफ ब्लॉक एलिमेंट्स, अक्रेंस एंड आइसोलेशन ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऐसे करके 4 चैप्टर्स हैं। उसके बाद 4 चैप्टर्स हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हैं, जिसमें पहला ऑर्गेनिक का चैप्टर है जिसमें हम पढ़ेंगे हेलोएल्केन्स, हेलोएरीन्स। सेकंड चैप्टर है हमारा एल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर्स। थर्ड ऑर्गेनिक का चैप्टर है जिसमें हम पढ़ेंगे एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। और पांचवा जो काफ़ी छोटा चैप्टर है उसमें हम पढ़ेंगे अमीन्स। तो इस तरीके से करके फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अलावा हमारे पास 3 चैप्टर और रहते हैं इन 13 चैप्टर्स के अलावा, जिनको हम कह सकते हैं बायोकेमिस्ट्री या जनरल केमिस्ट्री के टॉपिक्स हैं वो, जिसमें हम बायोमोलिक्यूल्स पढ़ेंगे, प्योरली बायोकेमिस्ट्री है, पॉलीमर्स पढ़ेंगे, और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ पढ़ेंगे, जिसमें हम मेडिसिन, ड्रग्स और फार्मास्यूटिकल्स के बारे में बात करेंगे। जैसे जैसे चैप्टर पढ़ाता जाऊंगा, आपको यूनिट नंबर, वो कितने मार्क्स की है, बोर्ड में उसमें कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, कितने क्वेश्चन आते हैं, न्यूमेरिकल आता है या नहीं आता। न्यूमेरिकल तो हमेशा फिजिकल केमिस्ट्री से ही आएगा। तो वो सब चीज़ें मैं पढ़ाई के दौरान आपको बताता जाऊंगा। तो आज हम पहले यूनिट या पहले चैप्टर से शुरू करने, जिसका नाम है द सॉलिड स्टेट। बेटा लोग, यूनिट 1 ये चैप्टर 4 नंबर का है, इसका नाम है सॉलिड स्टेट। 11th क्लास में स्टेट्स ऑफ मैटर हमने पढ़ा था, जिसमें हमने मैटर की 2 स्टेट्स के बारे में एग्जॉस्टिवली पढ़ाई करी थी, आपको मनोज सर ने पढ़ाया होगा। गैसेस के बारे में हमने देखा था, आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, वंडर वाल इक्वेशंस क्या होती है, सारे लॉज देखे थे, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रोस लॉ वगैरह। इसके साथ ही हमने लिक्विड्स की प्रॉपर्टीज़ भी पढ़ी थी, विस्कोसिटी होती है, सरफेस टेंशन होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, आइस कैसे बनती है, केज लाइक स्ट्रक्चर। तो वो चीज़ें 11th क्लास तक थी, जिसमें हमने गैस और लिक्विड्स के बारे में पढ़ा। यहाँ पर 12th क्लास में हमें एक्सक्लूसिवली जो पढ़ना है वो पढ़ना है सॉलिड्स के बारे में। देखिए सॉलिड्स होते क्या हैं, मैंने देखिए बोर्ड पे लिखा हुआ है, वो सब्सटेंसेस जिनकी शेप फिक्स होती है और शेप और वॉल्यूम जिनका फिक्स होता है उनको हम सॉलिड्स कह देते हैं। द सब्सटेंसेस हैविंग अ फिक्स शेप एंड वॉल्यूम इज कॉल्ड एज सॉलिड। सॉलिड्स ब्रॉडली हम 2 कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं। पहला है क्रिस्टलाइन सॉलिड और दूसरा है अमॉर्फस सॉलिड। अब इसको समझने की कोशिश करें, खाली नाम से काम नहीं चलेगा। क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड का दूसरा नाम है ट्रू सॉलिड, सच्चा सॉलिड। अमॉर्फस सॉलिड, उसका नाम है दूसरा सूडो सॉलिड। सूडो माने झूठा, तो वो कहते हैं अमॉर्फस सॉलिड को सूडो सॉलिड और क्रिस्टलाइन सॉलिड को ट्रू सॉलिड, वास्तविक सॉलिड है। अब देखिए क्रिस्टलाइन सॉलिड को अगर मैं डिफाइन करने जाऊं तो मैं क्या कहूंगा,
वो पार्टिकल्स, चाहे वो एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स कुछ भी हो, व्हेन दे आर अरेंज इन रेगुलर 3D अरेंजमेंट, रेगुलर माने लगातार, निरंतर, और 3D अरेंजमेंट। 3D अरेंजमेंट क्या होता है? ये रूम है जिसमें आप और हम बैठे हुए हैं, वो 3D है, उसकी अपनी लेंथ है, उसकी विड्थ है, उसकी हाइट है। इसी तरीके से अगर कोई सॉलिड की बात करें, चाहे वो एटम से बना हो, आयन से बना हो, मॉलिक्यूल से बना हो, उसमें क्या है कि अगर लेंथ वाइज, विड्थ वाइज और हाइट वाइज अगर एक से एटम्स, आयन या मॉलिक्यूल्स लगते चले जा रहे हैं, तो वो एक 3 डायमेंशनल पिक्चर निकल के आएगी, जिसे हम कहेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड। आपको मैं एग्जांपल दे सकता हूं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड 4 प्रकार के हो सकते। कौन कौन से? मेटेलिक सॉलिड, आप खूब अच्छे से जानते हैं मेटेलिक सॉलिड। मेटल्स क्या है भाई? कॉपर है, एल्यूमिनियम है, मैग्नीशियम है, सिल्वर है। उसके बाद आयनिक सॉलिड, नमक, NaCl, मैग्नीशियम ऑक्साइड, पोटेशियम क्लोराइड, ये सब आयनिक सॉलिड्स हैं, लैब में आप लोग देखते हैं। उसके बाद कोवेलेंट सॉलिड्स। कोवेलेंट सॉलिड क्या है? डायमंड, आपने 10th 9th क्लास की साइंस में, केमिस्ट्री में पढ़ा था डायमंड का क्या स्ट्रक्चर होता है। सिलिका, ये सब क्या है? कोवेलेंट सॉलिड्स हैं। और लास्ट में है मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। तो मॉलिक्यूल्स मींस जैसे आयोडीन के क्रिस्टल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, वॉयलेट कलर के क्रिस्टल्स होते हैं आयोडीन के। आइस का क्रिस्टल आप सब लोग आराम से घर पे देखते हैं रोजाना। तो ये सब क्या है? मॉलिक्यूलर सॉलिड। वहीं क्रिस्टलाइन सॉलिड के अलावा अगर हम बात करें अमॉर्फस सॉलिड्स, जिसको मैंने कहा झूठा सॉलिड, तो इसमें क्या है, जो एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स का जो 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट है, वो रेगुलर नहीं है, लगातार नहीं है, निरंतर नहीं है। अब तो वो क्या है, वो इर्रेगुलर है। यहाँ पर लगा है, यहाँ खाली है, यहाँ पर लगा हुआ है, फिर खाली है, ऊपर 2 स्थान छोड़ के फिर खाली। तो इर्रेगुलर अरेंजमेंट है, इसलिए हम उसे क्या कहते हैं? झूठा। अब अगर मैं ट्रू सॉलिड या क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात करूं, तो एक NaCl, नमक का एक टुकड़ा ले जाऊं, और या नमक का इतना बड़ा पीस लूं, उसके 4 टुकड़े करूं, और उन चारों टुकड़ों को ले जा करके बम्बई, बनारस, दिल्ली, फैजाबाद, 4 जगह उनका बॉइलिंग पॉइंट लूं, उनका मेल्टिंग पॉइंट लूं, एक सा आएगा। क्यों? क्योंकि उनमें सब में रेगुलर अरेंजमेंट है। वहीं पर झूठा सॉलिड, या जिसे मैं कह रहा हूं अमॉर्फस सॉलिड, जिसके अंदर इरेगुलर पैटर्न है एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स का। अगर मैं एक रबड़ का टुकड़ा ले लूं, प्लास्टिक ले लूं, कांच का टुकड़ा ले लूं, और उसके 4 पीस करके इन्हीं चारों जगहों पर अगर मैं उनके बॉइलिंग या मेल्टिंग पॉइंट लूं, तो वो चारों डिफरेंट आएंगे। क्यों? क्योंकि किसी एक टुकड़े में कहीं इरेगुलरिटी होगी, किसी दूसरे टुकड़े में कहीं इरेगुलरिटी होगी, एंड सो ऑन सो फोर्थ। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? इरेगुलर सॉलिड कह देते हैं।